नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा और प्राइम टाइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों की उपचुनाव के परिणामों की, जहां मतगणना अब खत्म हो गई है। और मतगणना खत्म होने के बाद जो आंकड़े आए हैं अलग अलग राज्यों से, जल्दी से आपको बता देते हैं। बिहार की बात करें तो जेडीयू और बंगाल में टीएमसी का मैजिक देखने को मिला। हिमाचल में बीजेपी को जरूर तगड़ा झटका लगा है। 14 राज्यों के 3 लोकसभा और 30 विधानसभा उपचुनाव सीटों का फाइनल अब परिणाम आ चुका है। एनडीए 16 तो कांग्रेस 8, तृणमूल कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस जरूर जीत दर्ज कर चुकी है। यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका मिला है। तो शिवसेना ने दादर नागर हवेली पर अपना एक तरह से कब्जा जमाया है। इधर खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। बीजेपी का मध्य प्रदेश, असम और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ओवरऑल देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना खत्म हुई। इसके साथ ही 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को 29 में 15 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई हैं। यह हम आपको देश भर का ओवरऑल परिणाम बता रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों के अलावा टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश की एक सीट पर वाईएसआरसीपी और हरियाणा की एक सीट पर इनेलो की जीत हुई है। इधर बीजेपी गठबंधन में शामिल सीटों में असम की 5, बिहार की 2, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 3 और तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम और मेघालय की एक सीट शामिल है। वहीं कांग्रेस को हिमाचल की 3, राजस्थान की 2 और महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की एक सीट पर जीत प्राप्त हुई है। इन सीटों पर 29 अक्टूबर को मतदान हुए थे। मध्य प्रदेश की सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए थे। अलग अलग तारीखें जरूर है, लेकिन परिणाम एक साथ इन सभी सीटों के आज यानी मंगलवार को आए हैं। इधर बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में बीजेपी को मिले जनादेश ने यह तय कर दिया है कि प्रदेश की जनता को शिवराज सरकार पर भरोसा है। बाई इलेक्शन में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में बीजेपी का मंगल, कांग्रेस हार गई दंगल। धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली, कांग्रेस पर फिर पड़ी भारी बीजेपी। प्रदेश के मतदाताओं ने एक बार फिर बता दिया है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का सियासी अंदाज उनको भाता है। 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। बीजेपी ने इन 4 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता इस सच को बेहिचक स्वीकार करते हैं कि ये जीत शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की रही। मध्य प्रदेश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करती है, उनके साथ खड़ी है, उनको उनमें श्रद्धा है। जो काम देश के लिए वो कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों पे जनता की मोहर है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता के प्यार का प्रकटीकरण है। गरीब कल्याण की योजना है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, जो घर घर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क के आधार पर जनता के बीच गए, उसका परिणाम है कि जनता ने बीजेपी को इन चुनावों में समर्थन दिया है। रैगांव को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत 6000 वोटों से जीती। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने 15000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। एकमात्र लोकसभा सीट खंडवा से भी बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने बड़े अंतर से कांग्रेस को हरा दिया। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता, हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे विधायक, नागर सिंह जी युवा नेता, हमारे माधो सिंह रावत जी वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के मंत्री कुलदीप जी पटेल, गुमान सिंह डामोर जी सांसद जी,
और वकील सिंह ठकराल जी और प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं और कार्यकर्ताओं का। ये कांग्रेस का गढ़ तो ढहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारे प्यारे मतदाताओं ने और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व के तीनों के सहयोग से ये सब हो चुका है, इसलिए मैं तीनों के प्रति आभारी हूँ। मैं बधाई दी, मैंने डॉक्टर शिशुपाल यादव जो जीते हैं, मैंने उनको बधाई दी और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। और हम लोग इस पे मंथन करेंगे और समीक्षा करेंगे, हमारी कमी कहाँ है उसमें सुधार करेंगे अगर हमसे कोई कमी है। पिछले साल 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था और कुछ उसी अंदाज में जनता ने इस बार भी कांग्रेस को जवाब दिया है। यानी साफ है कि जनता जानती है कि प्रदेश के हित के लिए कौन सही है और कौन गलत। जनता ने ये भी बता दिया है कि बड़े बड़े वादों और आरोपों पर उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कुछ साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव में चेहरों की अहमियत पर बयान दिया था। इस पर आज एक बार फिर चर्चा गरमा गई है। इस उपचुनाव के नतीजों को उनके बयान से एक तरह से जोड़ा जा रहा है। उपचुनाव के फाइनल मैसेज को डिकोड किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चेहरों ने नतीजों को दिया बदल, कांग्रेस का गढ़ हाथ से गया निकल, बीजेपी को भी रैगांव में मिली हार, उपचुनाव में शह और मार। राजनीति शरद जी पिछले 30-40 सालों में बहुत बदल चुकी है। सन 1984 में जब पहली बार मैंने अपने पूज्य पिताजी के चुनाव के प्रचार में मैं जूझा था, उस समय में राष्ट्र स्तर पर पार्टी का निशान 80% होता था और प्रतिनिधि ये कैंडिडेट 20% होता था। जी। आज वो स्थिति राष्ट्र में पूरी तरह से बदल चुकी है। जी। आज कैंडिडेट है 80%, पार्टी है 20%। ये बयान तब का है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। उस वक्त वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बंसल न्यूज पर दिया गया उनका ये बयान अब भी प्रासंगिक है। कम से कम 2021 में हुए मध्य प्रदेश के उपचुनाव में तो फिट बैठता ही है। पहले आपको बताते हैं 4 सीटों के नतीजे, फिर समझेंगे कि चेहरे क्यों असरदार रहे। बीजेपी ने जोबट पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया, तो वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। सिर्फ रैगांव की जीत ही कांग्रेस के खाते में गई। जोबट पृथ्वीपुर कांग्रेस का गढ़ था, जहां अब बीजेपी है, तो वहीं रैगांव बीजेपी का किला था, जिसे कांग्रेस ने फतेह कर लिया। अब जरा दोनों पार्टी के चेहरों पर गौर करिए। जोबट से बीजेपी की सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को हराया, तो वहीं पृथ्वीपुर से बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को शिकस्त दी। रैगांव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी पर बढ़त बना ली। खंडवा लोकसभा पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह को हराया। पिछले बार पृथ्वीपुर में बीजेपी को तो 12,000 वोट मिले थे, चौथे नंबर पे थे हम, और लोग कहते थे वहां लड़ने का फायदा क्या, वहां तो सहानुभूति लहर है, कांग्रेस का गढ़ है। अच्छा, ये वोट भी तब मिले जब ये स्थिति तब रहती थी जब बसपा भी लड़ती थी। इस बार बसपा नहीं लड़ी। पिछले बार 31,000 वोट बसपा को भी मिले थे, लेकिन बसपा की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शानदार सफलता प्राप्त करना, ये अपने आप में चमत्कार भी है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों पे जनता की मोहर है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता के प्यार का प्रकटीकरण है। रैगांव की जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है और एक पूरा संगठन की ताकत है। जहाँ तक जोबट का सवाल है, वहाँ पर सुलोचना जी के जाने से हमें कमजोरी हुई। वो सर्वमान्य चेहरा था। यह तो कलावती भूरिया जी के भतीजे को टिकट मिलता या सुलोचना रावत जी को मिलता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता। जोबट में कांग्रेस की पूर्व विधायक को बीजेपी ने चेहरा बनाया, तो समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर उन्हें कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। जहां बीजेपी का चेहरा चल गया, लेकिन रैगांव की बात नहीं बनी।
जहां 35 सालों से बीजेपी जीत रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस के चेहरे ने बाजी मारी। वैसे जीत के कई और भी स्थानीय समीकरण रहे, लेकिन कैंडिडेट पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। और चलिए इस उपचुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर आपको पीसीसी चीफ कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सुना देते हैं। कांग्रेस की बुरी हार है, ये गलत होगा। खंडवा में जहां हम 2,70,000 से हारे थे, अब हम लगभग 70,000 से हारे हैं। जो मेकअप किया है, जो प्रतिशत, जो मोदी जी के छवि में गिरावट आई है, इसको भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। ये सही है, पृथ्वीपुर कांग्रेस की मजबूत सीट थी, पर यहाँ हम इसकी स्टडी करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ उत्तर प्रदेश का ज़्यादा उपयोग किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं का ज़्यादा उपयोग किया, पर होता है चुनाव में। और जहाँ तक जोबट की बात है, कई आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने उन्हें प्रभावित किया। किस चीज़ से किया मैंने कह दिया, पर हमें ऐसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई निराशा नहीं है। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हुआ ये उपचुनाव कई मायनों में बेहद खास भी है और दिलचस्प भी है। इस चुनाव में उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के गढ़ में जहां कांग्रेस ने सेंधमारी की, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के किले को ढहा दिया। उपचुनाव में हुए उलटफेर पर देखिए ये सियासी रिपोर्ट। उपचुनाव में इन 3 तस्वीरों की चर्चा जोरों पर है। बात ही कुछ ऐसी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई, तो बीजेपी ने कांग्रेस के किले को ढहा दिया। सबसे पहले बात जोबट की, जहां कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले जोबट सीट पर बीजेपी ने सेंधमारी कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस सीट पर कांग्रेस का 50 साल तक राज रहा, तो पृथ्वीपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के कब्जे वाली सीट को अपने नाम कर लिया। यह सीट भी कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों में से एक थी। जहां कांग्रेस को अपने गढ़ वाली सीटों को गंवाना पड़ा, तो बीजेपी को भी रैगांव सीट खोनी पड़ी। रैगांव सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती थी। बीजेपी के जुगल किशोर बागरी यहां से 5 बार विधायक रहे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने यह किला ढहा दिया। ये जीत चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर की जीत और जोबट की जीत। पृथ्वीपुर और जोबट दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ थी। अपवाद स्वरूप एक आध बार बीजेपी जीती। पिछले बार पृथ्वीपुर में बीजेपी को तो 12,000 वोट मिले थे, चौथे नंबर पे थे हम। और लोग कहते थे वहां लड़ने का फायदा क्या, वहां तो सहानुभूति लहर है, कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन बसपा की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शानदार सफलता प्राप्त करना, यह अपने आप में चमत्कार भी है और जनता के प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण भी है। यानी इस चुनाव में वो हुआ जो कई सालों से बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि आखिर उलटफेर की वजह क्या रही। सुलोचना रावत का बीजेपी में आने से जोबट की राह आसान हुई। सुलोचना को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ गया, तो पृथ्वीपुर को फतह करने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए शिशुपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह ने यहां लगातार 7 सभाएं और 50 नुक्कड़ सभाएं की। शिवराज ने यहां रात्रि विश्राम भी किया। तो रैगांव जीतने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर दिया। वहीं रैगांव में बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा। बीएसपी का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। हमारे जो मुद्दे लेके गए थे, हमारे शिवराज सिंह जी के जो मुद्दे, आज हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, आज हमारे भाइयों के लिए आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, हमारे संबल योजना के कार्ड बने, और हमारे 1 रुपये किलो गेहूँ चावल मिल रहा है हमारे भाइयों को, और हर मुद्दे लेके गए थे। ये कांग्रेस का गढ़ तो ढहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारे प्यारे मतदाताओं ने और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व के तीनों के सहयोग से ही सब हो चुका है, इसलिए मैं तीनों के प्रति आभारी हूँ। 30 सालों बाद कांग्रेस यहाँ पर आई है, उसके लिए तो हर एक कार्यकर्ता में उत्साह जागृत हुआ है। और
जो 35 साल का विकास रेगांव विधानसभा में बीजेपी का रहा है, उसको लेकर पार्टी ने रेगांव की जनता ने परिवर्तन किया है। उपचुनाव में हुए इस उलटफेर से इतना तो साफ है कि जनता का साथ जब मिलता है तो सियासी पार्टियों के किले ढहने में समय नहीं लगता। इसका सटीक उदाहरण इस उपचुनाव में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर छिंदवाड़ा के सौंसर में 15वें वित्त आयोग की राशि में भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जनपद परिसर में कांग्रेस विधायक विजय चौरी की एसडीएम से ज्ञापन को लेकर तकरार हो गई और विधायक एसडीएम की कार के सामने लेट गए। तभी उनके समर्थक एसडीएम के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में एसडीएम ने स्थिति को संभालते हुए तत्काल कार से उतरकर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण का आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। प्रतिवेदन आ चुका है, कब आया? आ चुका है। मैंने जिला पंचायत सीओ सर से बात कर ली है। उन्होंने बोला है कि जिला पंचायत चलिए, इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।